हम सब कभी ना कभी काम टालते हैं, है ना? अक्सर इसे एक बुरी आदत या कैरेक्टर की कमी की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये टालमटोल, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, वो सिर्फ आलस न हो, बल्कि हमारे दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका हो। आज हम इसी आम धारणा को थोड़ा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना एहसास है कि नहीं? सामने एक जरूरी काम पड़ा है और अचानक से पूरे घर का हर कोना साफ करने का मन कर जाता है। इसी को कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। और सच कहूं तो ये अनुभव इस बात को समझने की पहली सीढ़ी है कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। हाँ, बाहर से देखने पर या शायद हमें खुद को भी ये सीधे सीधे आलसी लगता है, एक तरह से अनुशासन की कमी। हम खुद को कोसते हैं कि अरे बस काम शुरू क्यों नहीं कर पा रहे। और यहीं से बात काफी दिलचस्प हो जाती है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये आलस है ही नहीं, ये हमारा दिमाग है जो एक तरह के प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक बचाव का तरीका है और इसी को आज हम गहराई से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टास्क पैरालिसिस की। कभी कभी किसी काम को शुरू करने का ख्याल ही इतना थका देता है ना? ये कोई पर्सनल कमजोरी नहीं है, ये दिमाग है जो उस काम को एक तरह के खतरे के तौर पर देख रहा है। अब आते हैं दिमाग के प्रोटेक्शन मोड पर। इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात से है कि हमारे दिमाग ने मेहनत को तनाव के साथ जोड़ना सीख लिया है। देखिए, हमारे दिमाग में एक मेंटल आर्किटेक्चर या एक ढांचा बन जाता है जो मुश्किल से ज्यादा आराम को तवज्जो देता है। तो जो चीज हमें अपनी एक नैतिक नाकामी लगती है, वो असल में दिमाग पर पड़े बोझ और फेल होने के डर की एक बहुत जटिल प्रतिक्रिया है। तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो हमें काम टालने पर मजबूर करते हैं? चलिए, ऐसे 3 छिपे हुए कारणों को समझते हैं। पहला कारण है सीखा हुआ तनाव संबंध। होता यह है कि कई लोगों के लिए जरूरी काम सिर्फ काम नहीं रहते, वो हाई प्रेशर, सख्त माहौल या किसी की आलोचना के डर से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे अपनी डेस्क को देखना या डेडलाइन के बारे में सोचना ही दिमाग में एक ऑटोमेटिक स्ट्रेस रिएक्शन चालू कर देता है। और ऐसे में दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। कैसे? वो ध्यान भटकाने वाली चीजों में तुरंत राहत ढूंढता है और बस इसी वजह से वो जरूरी काम एक ऐसी चीज बन जाता है जिससे हम भागना चाहते हैं, ना कि जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। दूसरा कारण है तुरंत मिलने वाले इनाम की चाह। हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि उसे फौरन खुशी चाहिए। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से डोपामीन का एक इंस्टेंट हिट मिलता है, जबकि बड़े लक्ष्यों का फल तो महीनों या सालों बाद मिलता है। तो जाहिर है, जब दिमाग इन दोनों में से एक को चुनता है तो ज्यादा मेहनत वाला काम उसे दर्दनाक या उबाऊ लगता है। और तीसरा कारण, ये शायद सबसे हैरान करने वाला है, काम से बचना असल में खुद की हिफाजत का एक तरीका हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अगर कोई अपनी पूरी जान लगा दे और फिर भी फेल हो जाए तो ये उसकी काबिलियत पर एक सवाल जैसा महसूस होता है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से कोशिश ही ना करे तो फेल होने का इल्जाम काबिलियत पर नहीं बल्कि समय की कमी पर डाला जा सकता है। ये एक दिमागी बहाना है जो हमारे ईगो को बचाता है। अच्छा, अब उस भारीपन की बात करते हैं जो टालमटोल की वजह से महसूस होता है। ये ज़ाइगार्निक इफेक्ट नाम की एक चीज की वजह से होता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग पूरे हो चुके कामों से ज्यादा अधूरे कामों को याद रखता है। और ये एक विशिष्ट साइकिल है। हर अधूरे काम को दिमाग के ब्राउजर में एक खुले हुए टैब की तरह समझिए। हर टैब बैकग्राउंड में आपकी मेंटल एनर्जी खींच रहा है। यही है ओपन लूप। काम को टालने से यह टैब बंद नहीं होता, बस खुला रहता है और आपकी एनर्जी खत्म करता रहता है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि हम काम शुरू करने से पहले ही थका हुआ महसूस करते हैं। और अब हम सबसे गहरे मुद्दे पे आते हैं, जिसे कहते हैं पहचान का जाल। देखिए, असली बदलाव सिर्फ आदतों को बदलने से नहीं बल्कि अपनी पहचान को बदलने से शुरू होता है। इसका सीधा सा सिद्धांत यह है कि अगर किसी ने खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर या काम टालने वाला मान लिया है तो उसका दिमाग अपने बर्ताव को उसी विश्वास के हिसाब से ढालने लगेगा। हम वही करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी दिमागी बदलाव लाना होता है। मैं एक काम टालने वाला हूं वाली पक्की पहचान से हटकर मुझमें काम टालने की एक आदत है वाली जागरूकता तक आना। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि ये आपकी आदत को आपकी पहचान से अलग कर देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अतीत हमारे आज के तौर तरीकों की वजह बताता है। ये आदतें यूं ही हवा में नहीं बनी हैं।
लेकिन सबसे ताकतवर बात यह है कि उसे हमारा भविष्य तय करने की जरूरत नहीं है। असली चाबी है जागरूकता, उन कारणों को समझना और धीरे धीरे मेहनत के साथ अपने दिमाग के रिश्ते को फिर से बनाना। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हो अगर आगे बढ़ने का पहला कदम और ज्यादा कोशिश करना नहीं, बल्कि खुद को, अपने दिमाग को और अपनी आदतों को बेहतर ढंग से समझना हो? शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है।